माही की बात सुनकर दीपक के होश फक्ता हो गए। उसने फटाफट फोन उठाया और वापस विजय जी को फोन लगाया। विजय जी ने फोन उठाया तो दीपक बोला, हेलो अंकल, मयूर कैसा है, क्या हुआ उसको, कहाँ है वो? विजय जी बोले, दीपक बेटा, अब मयूर नहीं। ये बोलकर वो रोने लगे। उन्हें रोता सुनकर दीपक का दिल बैठा जा रहा था। वो बोला, प्लीज साफ साफ कहिए अंकल, डर से हमारी जान निकलती जा रही है। विजय जी बोले, बेटा मयूर अब कभी नहीं लौटेगा, वो अब हमारे बीच नहीं रहा। ये बोलकर वो फिर से रोने लगे। फिर बोले, बेटा तुम माही का ध्यान रखना। प्रेमा इस सब के लिए माही को जिम्मेदार बता रही है। वो माही से बेहद नफरत करने लगी है और अब भारत वापस नहीं जाना चाहती। इसलिए अब हम यहीं रहने वाले हैं। हो सके तो अब हमें संपर्क करने की कोशिश मत करना, वरना प्रेमा गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले। दीपक उनकी बात सुनता जा रहा था। उनका एक एक शब्द हथौड़े की तरह कानों पर पड़ रहा था। फिर विजय जी ने फोन काट दिया। कुछ समय के लिए दीपक सुन्न हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मयूर की मौत की खबर से उसे और माही को तोड़कर रख दिया। उसके सामने मयूर का हंसता मुस्कुराता चेहरा तैर रहा था। उसे मयूर की शरारतें, उसकी मस्तियां, उसका गुस्सा, उसका प्यार और उसकी फिक्र सब याद आ रहे थे। बहुत देर तक दीपक मयूर की यादों में खोया रहा। उसे होश तब आया जब माही खड़े खड़े गिर गई। वो तेजी से माही की तरफ लपका, लेकिन तब तक माही गिर चुकी थी। उसने माही को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी। तभी आसपास खड़े कुछ लोग भी वहां आ गए। वो पूछने लगे कि क्या हुआ, क्या हुआ? दीपक बोला, तबीयत खराब है इसलिए बेहोश हो गई शायद। तभी वहां खड़े किसी आदमी ने उसे पानी दिया। दीपक ने पानी लेकर उसके चेहरे पर छिड़का, लेकिन फिर भी माही को होश नहीं आया। दीपक ने चेक किया तो माही का सिर भी तप रहा था। तो उसने देर ना करते हुए फटाफट उसे उठाया और नजदीकी हॉस्पिटल में ले गया। वहां जाकर उसने नर्स को बोला, प्लीज इन्हें जल्दी से चेक कीजिए, ये एकदम से बेहोश हो गई थी। नर्स ने चेक किया, फिर बोली, आप इन्हें अंदर वार्ड में ले जाइए, मैं तब तक डॉक्टर को बुलाती हूँ। दीपक माही को लेकर एक रूम में गया और उसने माही को वहां एक बेड पर लिटा दिया। थोड़ी देर में लेडी डॉक्टर आई और उसने माही को चेक किया। फिर दीपक से पूछा, आप इनके साथ हैं? दीपक बोला, जी डॉक्टर। डॉक्टर बोली, हस्बैंड हो या कोई रिलेटिव? दीपक थोड़ा लड़खड़ा कर बोला, जी जी हस्बैंड ही हूँ। डॉक्टर बोला, क्या हुआ था इन्हें बेहोश होने से पहले? दीपक बोला, दरअसल डॉक्टर, कुछ देर पहले हमें पता चला कि हमारा खास दोस्त नहीं रहा, तो उस सदमे की वजह से माही बेहोश हो गई। डॉक्टर माही की नब्ज चेक करने लगी, फिर पूछने लगी कि इन्हें कोई मेडिकल कंडीशन या बीमारी है? दीपक बोला, नहीं डॉक्टर। डॉक्टर बोली, प्रेगनेंसी? दीपक घबरा कर बोला, नहीं डॉक्टर। फिर डॉक्टर ने माही का पूरा चेकअप करके कहा, शायद इन्हें बड़ा सदमा लगा है और ये झेल नहीं पाई, इसी वजह से ये बेहोश हुई हैं। मैं इन्हें इंजेक्शन दे देती हूँ, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। दीपक ने जी डॉक्टर कहा। फिर डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर और कुछ दवाइयाँ लिखकर दे गई। डॉक्टर के जाने के बाद दीपक माही को एकटक देखने लगा। वो सोचने लगा, एक मयूर ही तो था जिसकी उम्मीद में ये जी रही थी। आज वो उम्मीद भी टूट गई, पता नहीं अब कैसे संभालेगी खुद को। दीपक सोच ही रहा था कि घर से उसे फोन आ गया और उसने अपनी माँ को सब बता दिया। सरिता जी बोली, तुम वहीं रुको बेटा, मैं अभी वहीं आती हूँ। फिर सरिता जी ने अरुण जी को फोन करके हॉस्पिटल पहुँचने को कहा। थोड़ी देर में ही दोनों हॉस्पिटल पहुँच गए। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने माही की तबीयत के बारे में पूछा तो दीपक ने बताया कि आज हमने मयूर के पापा को फोन किया था और उन्हें बताया कि मयूर अब नहीं रहा। ये खबर सुनकर माही बेहोश हो गई, इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल ले आया। बताते बताते दीपक के सब्र का बांध भी टूट गया और वो भी रो पड़ा। मयूर के बारे में सुनकर अरुण जी और सरिता जी को भी झटका लगा। उन्हें माही के लिए बहुत बुरा लग रहा था। सरिता जी ने दीपक को संभाला और कहने लगी, सब्र रख बेटा, भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है, संभाल खुद को,
तू ही हिम्मत हार गया तो माही को कैसे संभालेगा। ये कहकर सरिता जी दीपक को चुप कराने लगी। फिर सब लोग माही के होश में आने का इंतजार करने लगे। माही बेहोशी में सपना देख रही थी कि किसी पहाड़ी के पास वो और मयूर दोनों खड़े थे और मयूर उसका हाथ छोड़कर उससे दूर जा रहा था। माही उसके पास जाने लगी तो वो पीछे हटने लगा और तभी खाई में गिर गया। ये सपना देखकर एक चीख के साथ माही की बेहोशी टूट गई। वो जोर से मयूर चीखी। उसकी चीख सुनकर सब अंदर गए और माही को शांत करने लगे। माही बदहवास सी बोले जा रही थी, वो मयूर मेरा हाथ छोड़कर जा रहा था और वो खाई में गिर गया। ये बोलकर वो फूट फूट कर रोने लगी। सरिता जी माही के पास आई और उसे अपने सीने से लगाकर चुप कराने लगी। माही की हालत देखकर उनकी भी आंखें भर आईं। वो माही को सहला सहला कर चुप करा रही थी। बहुत देर माही यूं ही रोती रही तो सरिता जी बोली, माही मेरी तरफ देखो, हम हैं ना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हर परिस्थिति में हम तुम्हारे साथ। क्या हुआ जो मयूर तुम्हें छोड़कर चला गया? हम तो हैं ना, हमारे होते हुए तुम कभी अकेली नहीं हो। चलो रोना बंद करो। सरिता जी माही को संभालने में लगी रही। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि अब माही खुद को संभाल पाएगी भी या नहीं। जब इंसान के पास जीने की वजह ही ना रहे तो उसे संभालना और भी मुश्किल हो जाता है, और यही हाल अभी माही का था। सरिता जी उसे समझाने बुझाने में लगी थी और अरुण जी ने हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी पूरी की। इसके बाद वो लोग माही को लेकर घर आ गए। उस समय दादी अपने कमरे में थी। माही अब गुमसुम हो गई थी। दीपक और सरिता जी उसे कमरे में ले गए और उसे सुला दिया। सरिता जी ने दीपक से माही का खास ध्यान रखने को कहा। अरुण जी बोले, सरिता माही की हालत के बारे में माँ पूछेगी तो उन्हें क्या बोलेंगे? दीपक बोला, यही बोल देना कि हमारा एक खास दोस्त नहीं रहा, इसलिए माही की ये हालत है। फिर अरुण जी और सरिता जी दीपक से माही का ध्यान रखना कहकर अपने काम से चले गए और दीपक माही के पास बैठा रहा। कुछ देर में दादी सोना भी दीपक के कमरे में आई। माही को सोता देख दादी बोली, क्या हुआ दीपक, तेरा फोन आया था और तेरी माँ दौड़ी चली गई थी, सब ठीक तो है ना बेटा? दीपक उदास शब्दों में बोला, हाँ दादी, माही बेहोश हो गई थी तो मैं उसे हॉस्पिटल ले गया था, इसलिए मैंने माँ को फोन किया था। दादी फिक्रमंद होकर पूछने लगी, क्या हुआ माही बहू को? दीपक बोला, दादी हमारा एक खास दोस्त जो बहुत दिनों से बीमार था, आज खबर मिली कि वो नहीं रहा, इसलिए माही को सदमा लगा और वो बेहोश हो गई। सोना ने पूछा, कौन सा दोस्त भैया? दीपक बोला, मयूर। मयूर का नाम सुनकर सोना भी चौंक गई और बोली, मयूर भाई नहीं रहे? दीपक अपने आंसुओं को संभालते हुए बोला, हाँ। मयूर की मौत के बारे में सुनकर सोना को भी झटका लगा, क्योंकि वो भी जानती थी कि माही मयूर से प्यार करती है और उसका इंतजार कर रही है। वो कुछ बोलने वाली ही थी कि दीपक ने दादी के सामने कुछ न कहने का इशारा कर दिया। दादी सोचने लगी, शायद कोई खास दोस्त होगा इनका, तभी दोनों को ही उसकी मौत पर इतना दुख पहुंचा है। फिर दादी माही के पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बड़ी ही मासूम है, बड़ा नाजुक दिल है इसका, दूसरों के दर्द को भी अपना मान लेती है। फिर दीपक से बोली, तू ध्यान रखना इसका, कोई परेशानी हो तो बताना। दीपक ने जी दादी कहा। फिर दादी और सोना भी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद सरिता जी दीपक के लिए खाना लेकर आईं, लेकिन दीपक ने खाना खाने से मना कर दिया। सरिता जी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कह दिया कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। दीपक ने खाना खाने से मना कर दिया तो सरिता जी ने उसे जबरदस्ती थोड़ा जूस पिलाया। उन्होंने दीपक से कहा, बेटा अगर माही उठ जाए तो उसे थोड़ा जूस पिला देना, अगर वो कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो उससे बहुत कमजोरी हो जाएगी। मैंने जूस बनाकर फ्रिज में रखा है, अगर वो उठे तो तुम उसे दे देना।
दीपक ने हाँ माँ कहा। फिर सरिता जी सोने चली गई। उनके जाने के बाद दीपक भी लाइट्स बंद करके सोफे पर लेट गया। रह रहकर उसे मयूर का चेहरा याद आता, उसकी बातें याद आती, उसके साथ बिताए वो पल याद आते जब उसने माही को प्रपोज करने के बाद दीपक को गले लगाया था। वो पल जब वो लोग कॉलेज में डांस क्लास में मस्ती करते थे। मयूर का लड़कियों को पटाना उसे याद आता। याद आती वो बात जब उसने कहा था कि बस तू भी सेट हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। वो पल याद आते और उसकी आंखों को नम कर जाते। बहुत देर तक दीपक यूं ही अंधेरे में ही मयूर की यादों को रोशन करके जगा रहा। फिर धीरे धीरे नींद के आगोश में चला गया। अभी उसे सोए हुए कुछ देर ही हुई थी कि कुछ गिरने की आवाज से उसकी नींद टूट गई। उसने उठकर लाइट्स ऑन की तो देखा माही कमरे में नहीं थी। वो फटाफट बाहर आया और उसने देखा कि किचन की लाइट चालू थी, तो वो दौड़कर किचन में गया। वहां जाकर उसने देखा कि माही मयूर की तस्वीर हाथ में लेकर रो रही थी और बोल रही थी कि सॉरी मयूर, मैं अब और नहीं जीना चाहती। तुम तो मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। आज तक इस उम्मीद में जी रही थी कि एक ना एक दिन तुम वापस आओगे, लेकिन तुम्हारी तरह अब वो उम्मीद भी नहीं रही। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास मयूर, मैं आ रही हूँ। ये कहकर माही ने एक चाकू उठा लिया और उसे अपनी कलाई की तरफ बढ़ाया।